हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैकोबियन पीरियड। ठीक है, तो हम हमारी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि हम जितने भी नोट्स होते हैं उसे क्वेश्चन फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, सो सिर्फ आप अगर ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो वहां पे एज इट इज क्वेश्चंस मतलब आप कर लोगे एग्जाम में आरपीएससी, क्योंकि आरपीएससी बहुत इतना हाई लेवल लिटरेचर नहीं पूछती, वो फर्स्ट पेपर बहुत ज्यादा टफ बनाती है। तो लाइक अगर हम इसे पूरे टॉपिक को पढ़ें तो 5 to 6 डेज लग जाएंगे। ठीक है, और तो भी लाइक हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी, फिर हमें पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, जो क्वेश्चंस है वो मैंने पीवाईक्यू और जो मुझे लगते हैं कि जो आ सकते हैं, जो फैक्चुअल पूछती है आरपीसी, उस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिए नोट्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, सो जो जेकोबियन पीरियड है वो उसका टाइम पीरियड क्या है, तो 1603 से लेके 1625 तक हम क्या बोलते हैं, जेकोबियन पीरियड था। ठीक है, ये जो एरा था ना, ये एलिजाबेथन एरा के बाद में आया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसकी है ना जो थीम्स थी वो क्या थी। ठीक है, तो यहां पे ना जो फोकस था ना वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, पहले जो लिख रहे थे तो एक ऑर्डर के ऊपर लिख रहे थे। ठीक है, रीजन की बात हो रही थी। वहीं जो जेकोबियन पीरियड है ना, वहां पे है ना आपको दिखेगा कि वहां डार्कर थीम्स यूज की गई, वहां पे ट्रेजेडीज लिखी गई, वहां पे सटायरिकल टोन लिखी गई और वहां पे सिनिकल नेचर की पोएम्स और ड्रामास लिखे गए। ठीक है, तो डार्कर टोन, ट्रेजेडीज, मर्डर, टेरर, तो इनके ऊपर जेकोबियन पीरियड की थीम थी। और ये थी कब से, 1603 से लेकर 1625। यहाँ पे और ये स्टार्ट कब होती है, 1603 में स्टार्ट की होती है, क्योंकि एलिजाबेथन जो क्वीन थी उनकी डेथ हो जाती है और अब थ्रोन पे कौन बैठते हैं, तो अब थ्रोन पे बैठते हैं जेकब। ठीक है, जो कि लैटिन मतलब है। वैसे जो किंग का नाम था वो था जेम्स, क्या था, जेम्स, लेकिन उसको लैटिन में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम या तो जेकब बोलते हैं, ठीक है, या फिर जेकबस बोलते हैं, है ना। तो इसलिए जो ये इस पीरियड का नाम हुआ जेकोबियन पीरियड। क्यों हुआ, 1603 के अंदर क्या हुआ, जो जेम्स थे वो थ्रोन पर आ गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप रट लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई थी, तो अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए थे तो उसमें उससे मेरे जो वीडियो में से क्वेश्चंस आ गए थे, आप कर लोगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके, आप उनमें से आप कर लोगे। सो आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं की है तो वहां पे आपको फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कंटेंट, सेकंड ग्रेड से रिलेटेड कंटेंट और राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द जेकोबियन पीरियड कवर्स द रेन ऑफ विच मोनार्क। तो जैसा हमने किया था कि ये जेम्स 1, ठीक है, तो याद रखना जेम्स 2 दे सकते हैं, तो याद रखना जेम्स 1 ही है। ठीक है, और जो मैंने अभी समझाया था कि जो जेकोबियन है ना, ये जेकबस से आया है, जो कि लैटिन मतलब होता है जेम्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, विच फेमस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अकर्ड इन 1605। तो कौन सी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1605 के अंदर, तो वो हुई थी गन पाउडर प्लॉट। क्या हुई थी, गन पाउडर प्लॉट। मग कर लो, याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गन पाउडर प्लॉट था क्या, गन पाउडर प्लॉट ये था कि जो एक पर्सन, गाय फॉक्स नाम का एक पर्सन था, उसने पूरे पार्लियामेंट को उड़ाने का एक लाइक प्लॉट किया था, प्लान किया था, जो कि वो फेल हो जाता है। बट ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। गन पाउडर प्लॉट कब हुई थी, 1605 में हुआ था, है ना। और ये क्या थी, प्लॉट टू ब्लो अप पार्लियामेंट डीपली इन्फ्लुएंस द एराज लिटरेचर। इसलिए यहाँ का जो लिटरेचर था ना बहुत डार्क था, बहुत ट्रेजेडी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वो इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द जेकोबियन पीरियड बिसाइड शेक्सपियर। शेक्सपियर के अलावा यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट कौन था जिन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेजेडी लिखी, तो वो बेन जॉनसन थे। तो बेन जॉनसन ने वैसे इतनी ज्यादा ट्रेजेडी नहीं थी, इनका जो फोकस था वो ह्यूमर पे था ज्यादा, लेकिन तो भी इस समय एक्टिव थे। तो शेक्सपियर यहाँ पे प्रोमिनेंट थे, फिर बेन जॉनसन थे, यहाँ पे वेबस्टर भी थे। वेबस्टर ने बहुत ज्यादा ट्रेजेडीज यहाँ पे लिखी थी, जैसे द ड्यूचेस ऑफ मेल्फी, ठीक है, एंड द व्हाइट डेविल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफाइनिंग मूड ऑफ जैकोबियन ड्रामा कंपेयर टू एलिजाबेथन। तो जैसे एलिजाबेथन जो था उसके अपोजिट था ये, यहाँ पे सिनिकल और डार्क यूज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्ले राइट इज फेमस फॉर द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो जैसे मैंने लिखा ह्यूमर्स पे किसने लिखा, तो बेन जॉनसन ने लिखा। तो बेन जॉनसन वुड बी द करेक्ट आंसर। बेन जॉनसन ने लिखा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द प्ले वॉल्पोन इज अ सटायर ऑन। तो जो प्ले वॉल्पोन है वो सटायर किस पे है, तो ग्रीड एंड एवरेज पे है ना। इंसान का जो ग्रीड होता है ना, उसके ऊपर जो सटायर लिखा गया है वो लिखा गया है द प्ले वॉल्पोन। और ये प्ले वॉल्पोन है किसका,
तो ये है बेन जॉनसन ने लिखा है। किसने लिखा? बेन जॉनसन ने ही ये लिखा है। तो अब याद रखना कि द प्ले वॉल्पोन किसने लिखा? तो ये बेन जॉनसन ने लिखा और ये ग्रीड और एवरेस्ट के ऊपर सटायर था। क्वेश्चन नंबर 7, जॉन वेबस्टर द डुचेस ऑफ मेल्फी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ। तो ये क्या था? ये एक रिवेंज ट्रेजेडी थी, ठीक है, जो कि हमने कहा था जॉन वेबस्टर ने क्या लिखी? द डुचेस ऑफ मेल्फी। और ये क्या था? ये रिवेंज ट्रेजेडी थी। क्वेश्चन नंबर 8, वो रोट द एल्केमिस्ट। तो अल्केमिस्ट किसने लिखी? तो अल्केमिस्ट बहुत फेमस बुक है और अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो प्लीज आप समरी तो इसका पढ़ना ही है, बहुत ज्यादा आपको फैसिनेटिंग लगेगी, ठीक है। तो अल्केमिस्ट किसने लिखी? बेन जॉनसन ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 9, इन जेकोबियन ड्रामा द ट्रेजिक हीरो इज ऑफन। जो ट्रेजिक हीरो होता है वो क्या होता है? वो है ना लाइक विलेन की तरह होता है ना, जो कि डीपली फ्लॉड इंडिविजुअल होता है, उसके अंदर बहुत सारा कमियां होती है। वो अपने जो जो 6 सिंस होते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो कहीं ना कहीं वो जो 6 जो सिंस होते हैं उनके उनमें गिर जाता है वो, है ना, तो डीपली फ्लॉड होता है, ठीक है, उनमें कमियां होती है और वो एक विलन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वो इज द ऑथर ऑफ द व्हाइट डेविल। जो मैंने बोला था द व्हाइट डेविल किसने लिखा? वेबस्टर ने लिखा। तो वेबस्टर की 2 है। वेबस्टर की एक तो है डुचेस ऑफ मेल्फी, ठीक है, और एक क्या है? द व्हाइट डेविल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडीज वर रिटन ड्यूरिंग द जेकोबियन एरा। तो शेक्सपियर ने कौन कौन सी ग्रेट ट्रेजेडीज लिखी थी? तो हैमलेट लिखी थी, ऑथेलो लिखी थी, किंग लियर लिखी थी, मैकबेथ लिखी थी। तो याद रखना, ठीक है। और ये कब लिखी थी? सारी जेकोबियन एरा में लिखी थी। ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश 1923 में। ओ सॉरी, वो 19 आ गया, 1623 में, ठीक है। वो अभी मैं लाइक मॉडर्न पीरियड में पढ़ रहा था, तो वो सारा 19 वो का सिस्टम था वहां पे, तो वही हो गया। तो 1623 है, ठीक है, 1923 नहीं है, ठीक है। वैसे 1923 के अंदर कौन सी एज थी? अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और जो 1923 में कौन से प्रोमिनेंट ड्रामेटिस्ट और एक पोएट बहुत ज्यादा फेमस थे, तो प्लीज वो भी बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 11 तो कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द किंग जेम्स बाइबल अ मास्टरपीस ऑफ जैकोबियन प्रोज वाज पब्लिश्ड इन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। 1611 में क्या हुआ, है ना? किंग जेम्स बाइबल हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वो वाज द पोइट लोरियट इनफॉर्मली। तो जो पोइट लोरियट जो कि फॉर्मल नहीं थे, इनफॉर्मली उन्हें बनाया गया था जैकोबियन पीरियड में, तो वो फर्स्ट कौन थे? वो थे बेन जॉनसन, ठीक है। बेन जॉनसन कौन थे? पोइट लोरियट थे इनफॉर्मली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच जैकोबियन प्ले डील्स विद द थीम ऑफ इंसेस्ट। तो कौन सा एक जैकोबियन प्ले है जो कि इंसेस्ट थीम से लाइक उसकी थीम इंसेस्ट है ना? तो वो कौन सा है? या लाइक थोड़ा अडल्ट्री और वैसी थीम है उसकी, ठीक है। तो वो है ये टिस पिटी शी इज अ हॉर बाय जॉन फोर्ड। तो ये याद रखना, आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये भाई किसने लिखा? टिस पिटी शी इज अ हॉर, तो ये जॉन फोर्ड का है। किसका है? जॉन फोर्ड का। क्या है? टिस पिटी शी इज अ हॉर। और ये इसमें कौन सी थीम है? इंसेस्ट थीम यूज की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैस्क। तो ये मैस्क होता क्या है? तो क्या हुआ था जेकोबियन पीरियड में, जो कोर्ट पीपल थे ना, वो उन्हें अच्छा लगता था कि जो एक्सपेंसिव और एलिब्रेट थियोरेटिकल स्पेक्टिकल्स होता था ना, लाइक कोई ड्रामा दिखाया जाता था, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव, एलिब्रेट, थोड़ा ट्रेजेडी हो उसमें, तो कोर्टली जो पर्सन होते थे वो इसको एंजॉय कर पाते थे या करते थे, ठीक है ना? तो उसे कहते थे मैस्क, ठीक है। तो अ फॉर्म ऑफ कोर्टली एंटरटेनमेंट, जो कि कोर्ट्स के अंदर होता था, ठीक है। कोर्ट्स मतलब जो राजा होते थे, राजा के आगे जो मंत्री वगैरह होते थे, तो इन्हें कोर्टियर्स कहते थे। और जो ये होते थे, ये जिस चीज को अच्छा, ये कुछ थिएटर्स को उनको अच्छा लगता था, जो एक्सपेंसिव होते थे, एलिब्रेट होते थे, उन्हें कहा जाता था मैस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वो वाज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ मैस्क इन द जैकोबियन कोर्ट। तो जैकोबियन कोर्ट में फेमस मैस्क राइटर्स कौन से थे? तो एक तो इसमें बेन जॉनसन तो थे ही थे, ठीक है, क्योंकि पोइट लोरियट थे। और इसमें जॉन डन नहीं थे, क्योंकि जॉन डन लाइक मेटाफिजिकल पोएट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे इनिगो जोन्स जो कि डिजाइन करते थे, और बेन जॉनसन लिखा करते थे और इनिगो जोन्स डिजाइन करते थे। तो ये बहुत ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो कौन कौन थे? बेन जॉनसन थे और इनिगो जोन्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच शेक्सपियर प्ले इज ऑफर इंटरप्रिटेड एज हिज फेयरवेल टू द स्टेज, ठीक है। तो उनका जो शेक्सपियर का लास्ट प्ले कौन सा था, ठीक है? तो शेक्सपियर का लास्ट जो था ना, वो था द टेम्पेस्ट, जो कि उन्होंने 1611 में लिखा था। याद रखना आपके, जो ऐसा द टेम्पेस्ट को ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि ये जो शेक्सपियर का है ना, ये लास्ट लाइक
एज अ फेयरवेल था, जैसे हम अभी मॉडर्न टर्म्स में कहते हैं लास्ट डांस, तो ये शेक्सपियर का एक लास्ट डांस काइंड ऑफ अ थिंग था जो कि उन्होंने लास्ट द टेम्पेस्ट, ठीक है, 1611 में। क्वेश्चन नंबर 18, द जैकोबियन पीरियड एंडेड विद द डेथ ऑफ जेम्स वन। तो जैकोबियन पीरियड एंड कब होता है? 1625 में होता है, और यही जेम्स वन की डेथ हो जाती है। और जेम्स वन के बाद में कौन बनते हैं? चार्ल्स वन, ठीक है, फिर कौन बनते हैं? चार्ल्स वन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वो रोट द चैंगलिंग, ठीक है, चैंगलिंग। तो एक तो याद रखना, चैंगलिंग लिखा गया 1622 में लिखा गया, ठीक है, और ये लिखा किसने? तो ये लिखा गया था, दो राइटर्स थे, थॉमस मिडल्टन और विलियम रॉली, ठीक है, याद रखना, थॉमस मिडल्टन और विलियम रॉली। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज अ सिटी कॉमेडी? सिटी कॉमेडी क्या होती है? तो सिटी कॉमेडी वो होती है जो कि लंदन के जो करप्शन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, लंदन के करप्शन को दिखाया जाता है, वो होता है सिटी कॉमेडी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच जैकोबियन ड्रामेटिस्ट इज फेमस फॉर हिज डार्क मेलैंकोलिक प्लेस? तो डार्क, कौन से जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने डार्क और मेलैंकोलिक प्लेस के लिए वो फेमस थे? तो जॉन वेबस्टर, ठीक है। तो जितना हम ये कर रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा फैक्चुअल है कुछ ऐसा, बस आपको मग करना पड़ेगा ये, क्योंकि लाइक इस टॉपिक में से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सिर्फ दो दो क्वेश्चन उठाए जाएंगे। उसके लिए आप 10 दिन का पूरा ये जैकोबियन पीरियड डेप्थ में पढ़ो, तो उतना डेप्थ का क्वेश्चन वो पूछेंगे नहीं। उससे अच्छा आप फर्स्ट पेपर में आप फोकस करिए, ठीक है। बाकी आपको ये जितने फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो ये मैंने पीआईक्यू से ही उठाया है, जो कि आरपीएससी जैसा पूछती है, तो ऐसा आपको याद करने पड़ेंगे। ये ऊपर से पूछती है और फैक्चुअल पूछती है, ठीक है। तो आप तो बस इसको नोट्स की तरह ही मानिए और आप एक एक क्वेश्चन को बस रट लीजिए, ठीक है। तो ये डार्क मेलैंकोली कौन थे? जॉन वेबस्टर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605 हैड व्हाट इफेक्ट ऑन लिटरेचर? तो इसकी वजह से क्या हुआ? एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट इंक्रीज हो गए थे, क्योंकि ये जिसने ये गन पाउडर प्लॉट बनाया था ना, है ना, गाय फॉक्स ने, तो ये क्या था? ये कैथोलिक था वो, ठीक है, इसलिए एक एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट बढ़ गए थे 1605 में गन पाउडर प्लॉट के बाद, ठीक है। वो रोट द रेवेंजर्स ट्रेजेडी। रेवेंजर्स ट्रेजेडी किसने लिखी? तो ये साइरिल टॉर्नियर ने लिखी। किसने लिखी? साइरिल टॉर्नियर ने। और क्या नाम था? रिवेंजर्स ट्रेजेडी, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। मैं 3-4 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको क्लास में याद हो जाए। और ये किसने लिखी? साइरिल टॉर्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 24, इन द जैकोबियन एरा द थिएटर वर फ्रीक्वेंटली क्लोज ड्यू टू। तो लाइक जो जैकोबियन एरा के अंदर जो थिएटर्स थे वो क्लोज क्यों हो गए थे? क्योंकि वहां पे प्लेग आ गया था एक, ठीक है ना, महामारी फैल गई थी, तो प्लेग की वजह से जैकोबियन एरा के जो थिएटर्स है ना वो क्लोज हो गए थे, तो द प्लेग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच जैकोबियन पोइट वाज आल्सो अ ग्रेट डिवाइन प्रीचर? ठीक है, जो मतलब गॉड में बिलीव करना और बहुत ज्यादा डिवाइन प्रीचर भी थे, तो वो थे जॉन डनी, ठीक है, क्योंकि ये पादरी भी थे सेंट कैथेड्रल के, ठीक है, जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ दीज प्ले वाज रिटन बाय थॉमस मिडल्टन? तो थॉमस मिडल्टन ने कौन सा प्ले लिखा? तो थॉमस मिडल्टन ने अ चेस्ट मेड इन चीप साइड। तो ये किसने लिखा? थॉमस मिडल्टन ने लिखा। और थॉमस मिडल्टन ने चेंजलिंग भी लिखा था, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए यहाँ पे द चेंजलिंग जो 1622 में था, ये थॉमस मिडल्टन ने लिखा था। उसके साथ में किसने लिखा? विलियम रॉले ने लिखा, ठीक है। बाकी तो जैसे मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, तो रिवेंजर्स ट्रेजेडी किसने लिखा? तो ये साइरिल ने लिखा। आप बस एक नाम याद रखिए, साइरिल। रिवेंजर्स ट्रेजेडी किसने लिखा? साइरिल ने लिखा, ठीक है। उसके बाद में थॉमस मिडल्टन ने कौन सा लिखा? अ चेस्ट मेड इन चीप साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रेजिक कॉमेडी बिकम वेरी पॉपुलर इन द जैकोबियन एरा, पॉपुलराइज्ड बाय। तो ट्रेजिक जो कॉमेडी थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी जैकोबियन एरा में, और ये पॉपुलर किसने की? तो ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर ने। किसने की? ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर ने। कौन सी? ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी जैकोबियन एरा के अंदर फेमस हुई थी, और किसने की? ब्यूमॉन्ट एंड फ्लेचर में। मक करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जैकोबियन लिटरेचर इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन। तो जैकोबियन जो लिटरेचर होता है वो फोकस करता है, तो वो रियलिटी और डिसइल्यूजनमेंट पे फोकस करता है, ठीक है। कहा? रियलिटी दिखाता है वो, कि रियलिटी तो बहुत ज्यादा डार्क है, रियलिटी तो बहुत ज्यादा ट्रेजिक है ना। और इसमें है ना लाइक इतने ज्यादा वो बिलीव नहीं करता कि इल्यूजन्स में, कि लाइक परफेक्ट वर्ल्ड होगी, यूटोपिया होगा, इनमें बिलीव नहीं करके वो रियलिटी, ब्लड और लाइक डार्क थीम्स पे वो पूरा रियलिस्टिक दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जैकोबियन ट्रेजेडी? सेंट्रल थीम क्या थी जैकोबियन ट्रेजेडी की? ठीक है, तो यहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा करप्शन हो रहे थे, जो भी जितने भी कोर्टियर थे वो कहीं ना कहीं फंस ही रहे थे, ठीक है। जैसे फ्रांसिस बेकन, इवन फ्रांसिस बेकन पे भी
करप्शन का चार्ज लगा था। तो जितने भी ये टॉप पोइट्स थे जो कोर्टियर थे उन पे सब पे कोई करप्शन का चार्ज लग रहा था। फिर ये गन पाउडर प्लॉट हो गया, तो यहाँ पे है ना रियलिस्टिक और करप्शन और मॉरल कॉलेप्स हो गया था, डिसइल्यूजनमेंट हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, वो वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कोलैबोरेटर ऑफ फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट। तो हमने कहा था कि फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट के साथ में जॉन फ्लेचर थे। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी लिखी थी। क्या लिखी थी? ट्रेजिक कॉमेडी। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि लाइक बी, ब्यूमॉन्ट का बी ले लेते हैं, फ्लेचर का एफ ले लेते हैं, बी एफ। तो बी एफ कैसा है? बी एफ ट्रेजिक भी है, ठीक है, और कॉमेडी भी है। तो ऐसा कुछ मतलब बना लीजिए। और तो क्या मतलब बी एफ कैसा है? तो ट्रेजिक भी है और कॉमेडी भी है। ठीक है, तो लाइक बस आपको एग्जाम्स में आप क्वेश्चन कर आओ, बस इतना चाहिए। ठीक है, तो आप अब ये शायद ये वाला नहीं बोलोगे कभी भी। ठीक है, बी एफ कैसा है? ट्रेजिक भी है, कॉमेडी है। तो फ्रांसिस ब्यूमॉन्ट और जॉन फ्लेचर ने क्या लिखा? इन्होंने लिखा ट्रेजिक कॉमेडी। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया ट्रेजिक कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले रिफ्लेक्ट द जेकोबियन इंटरेस्ट इन विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट के अंदर शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिन्होंने ये दिखाया कि विच क्राफ्ट, उसमें जेकोबियन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट थे इन चीजों में? तो मैकबेथ में थे, हमने मैकबेथ में पढ़ा 3 विचेस होती है। ठीक है, 3 विचेस होती है मैकबेथ में, और मतलब वो पूरा उसको डंकन को वो लाइक फॉली में भेज देती है। ठीक है, उसे एम्बिशन दे देती है और उसे ब्लाइंड कर देती है एम्बिशन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, जेकोबियन स्टाइल ऑफन यूजेस। तो जेकोबियन जो स्टाइल होती है वो हमेशा क्या यूज करती है? तो वो है ना लाइक ये बड़े जेकोबियन जो थे ना, ये ना कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का यूज करते थे। लाइक डार्क ट्रेजेडी दिखाने के लिए है ना सिंपल प्रोज का यूज नहीं करते थे। तो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाएंगे कि भाई ये वो लाइक 4 ऑप्शन दे देंगे आपको कि भाई जेकोबियन यूज सिंपल प्रोज, तो वहां पे आपको वो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करते थे? कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का यूज करते थे। क्वेश्चन नंबर 33, द कैवलियर पोइट्स बिगेन टू इमर्ज इन विच लेट जेकोबियन कॉन्टेक्स्ट। तो जो कैवलियर पोइट्स है ना, ये होते थे, इसको और भी कहते हैं लॉयलिस्ट। ठीक है, जो किंग से लॉयल थे और जो कोर्टियर थे, तो उसे कहते हैं कैवलियर पोइट्स। और ये हमें दिखते हैं जब चार्ल्स वन आता है ना, तो चार्ल्स वन के जो कोर्ट में जो पोइट्स है ना, उसे हम कहते हैं कैवलियर पोइट्स। ठीक है, इसके अंदर हम जैसे 2-3 नाम, जैसे सकलिंग थे, ठीक है, लवलेस थे, तो वो इनमें आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विच प्ले बाय जॉनसन सैटिराइज द लंदन ऑब्सेशन विद अल्केमी। तो उस समय जो लंदन के जो लोग थे ना, वो अल्केमी में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, इसलिए बेन जॉनसन का जो वर्क है ना अल्केमिस्ट, वो इसे हाईलाइट करता है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन में अल्केमी दिख जाए और नीचे भी कोई ऑप्शन में अल्केमिस्ट है, तो 99% आंसर वही होता है। ठीक है, तो आप ऐसा लेके चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, द जेकोबियन एरा इज अ सबसेट ऑफ। तो जेकोबियन जो एरा है ना, वो सबसेट किस चीज का है? तो वो रेनेसा का है। हमने कहा था कि रेनेसा जो चला था, रेनेसा जो इंग्लैंड में जो रेनेसा हम मानते हैं, तो इंग्लैंड में हम 1485 से लेके 1660 तक मानते हैं रेनेसा को। ठीक है, मेजरली। ठीक है, तो उसमें जो जेकोबियन एरा भी किस में आता है? फिर रेनेसा के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच जेकोबियन ऑथर रोट कैरेक्टर अ जॉनरा ऑफ प्रोज स्केचेस। तो ये लिखा गया था सर थॉमस ओवरबरी ने। किसने लिखा था? ओवरबरी ने। और क्या लिखा था इन्होंने? कैरेक्टर्स अ जॉनरा ऑफ प्रोज स्केचेस। तो आप ऐसा कुछ याद कर लीजिए कि जो कैरेक्टर्स है ना, क्या है? कैरेक्टर्स जो है ना, उसे क्या कर दिया? बरी। कैरेक्टर्स को क्या कर दिया? बरी कर दिया। तो क्या हो जाएगा? कैरेक्टर्स को क्या कर दिया? बरी। तो ओवरबरी ने लिखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, जेकोबियन ड्रामा इज ऑफन लेबल्ड एज डेकाडेंट बिकॉज। इसे डेकाडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टैबू थीम्स को एक्सप्लोर करता है। जैसे इंसेस्ट पे लिख दिया, जैसे विचेस पे लिख दिया, जैसे अल्केमी पे लिख दिया, ठीक है, और ट्रेजिक कॉमेडी पे लिख दिया। तो इसलिए इसे डेकाडेंट कहते हैं, क्योंकि ये टैबू थीम्स को, टैबू का मतलब होता है जो हम बोल नहीं सकते, ऐसी कुछ चीजें होती है ना जिससे हम सोसाइटी में डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो होता है टैबूज। ठीक है, उन टैबूज थीम को दिखाना, जैसे इंसेस्ट थीम्स पे लिखा गया, ठीक है, और अडल्ट्री पे लिखा गया, ठीक है, एल्केमी पे लिखा गया, विचेस पे लिखा गया, ठीक है, लंदन की लाइफ पे लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच जेकोबियन राइटर रोट द ब्रोकन हार्ट। तो ब्रोकन हार्ट किसने लिखा? जॉन फोर्ड ने। ठीक है, ब्रोकन हार्ट किसने लिखा? जॉन फोर्ड ने लिखा। ठीक है, जॉन फोर्ड का हमने एक और वर्क देखा था जो कि इंसेस्ट थीम पे था। कौन सा था वो? हमने पहले पढ़ा है। अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए आप। ठीक है, लेट्स टेस्ट योर मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, द जेकोबियन पीरियड सॉ द राइज ऑफ प्राइवेट
थिएटर, प्राइवेट थिएटर, तो प्राइवेट थिएटर कौन सा? ब्लैक फ्रायर्स, ठीक है। जो ग्लोब थिएटर था वो बना कब? एक ऐसे रिकैप 1599 में बना था वो, और 1630 के अंदर उसे जला दिया गया, ठीक है, तो ग्लोब को तो, ठीक है। और जो ब्लैक फ्रायर्स था ना, ये क्या था? प्राइवेट थिएटर था। क्या ब्लैक फायर कौन सा था? प्राइवेट थिएटर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, द जैकोबिन एरा सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन, तो जैकोबिन एरा है, उन्होंने एज अ ब्रिज यूज हुआ है वो किसमें? एलिजाबेथन ऑप्टिमिज्म में और प्योरिटन सिविल वॉर, क्योंकि 1642 में तो सिविल वॉर ही हो जाएगी, ठीक है। उससे एलिजाबेथन जो एरा था ना, एलिजाबेथन एरा में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म को, यानी लाइक लाइफ को ऐसा कि भाई लाइफ आइडियल लाइफ को वहां दिखाया गया है, वहां यूटोपिया को दिखाया गया है। वहीं जो जैकोबियन है उसमें उन्होंने लाइफ को एज अ टीज दिखाया गया। सो हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं और हमने जैकोबियन पीरियड को जितना लाइक आरपीएससी के लिए हमें करना चाहिए उतना हमने कर लिया है। तो और लाइक आप इन्हें मग कर लीजिए क्वेश्चंस। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट अभी तक चेक नहीं की तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोस आप चेक करिए, उसमें आपको पूरा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का पूरा फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आपको पूरा मिल जाएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप फॉलो करके आप वहां से ये पीडीएफ ले सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।